नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परमिंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों आज हम टेंजेंट और नॉर्मल का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने टेंजेंट का बेसिक समझा था कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, उनके स्लोप क्या होते हैं। आज हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ना है। तो टेंजेंट बच्चों केवल एक लाइन होती है, नॉर्मल भी एक लाइन होती है। तो हमें बेसिकली लाइन की ही इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1 क्या है, हमें पता है कि y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये उस लाइन की इक्वेशन होती है जो किसी पॉइंट x1, y1 से होके जा रही है और उसका स्लोप m है। ये क्लास 11th में पढ़ाया गया है, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। अगर किसी को फिर भी जानना है तो मेरे क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन का वीडियो देख सकता है। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, इसे ध्यान से देखें। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो किसी पॉइंट x1, y1 से होके जाती है। तो जब कोई लाइन किसी पॉइंट x1, y1 से होके जाती है और उसका स्लोप m है तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, टेंजेंट भी एक लाइन है। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है जो कि किसी पॉइंट x1, y1 से जा रही है तो उसकी भी इक्वेशन का फॉर्मूला यही हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू mt। मैंने इसलिए लिख दिया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, टेंजेंट की इक्वेशन है तो mt लिख दिया, इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, बाकी कुछ नहीं बदला जाएगा। और टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते थे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, हमारे पास फॉर्मूला है स्लोप ऑफ टेंजेंट का dy/dx निकालो, जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है उसे यहाँ रख दो। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगी, नॉर्मल का भी फॉर्मूला यही है, y माइनस y1 इक्वल टू mn आ जाएगा। mn का मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप आता है। अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है लाइन का स्लोप, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल का स्लोप। बाकी ये एज इट इज़ रहेंगे, ये एज इट इज़ रहते हैं। ठीक है, और हमें पता है टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, dy/dx करो और उसमें पॉइंट पुट कर दो। और नॉर्मल का स्लोप जो होता है वो टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का स्लोप 1/2 और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये दोनों का प्रोडक्ट क्योंकि -1 होता है, ये भी हमने पढ़ा था। टेंजेंट का स्लोप मल्टीप्लाई नॉर्मल का स्लोप कितना आता है, -1। तो अगर हमें एक का स्लोप पता है तो दूसरे का निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट हैं, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, शुरू करते हैं। शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, मतलब हमें एक इलिप्स दे रखा है। इलिप्स एक कर्व होता है बच्चों, मैं बना के दिखा देता हूँ। इलिप्स ये सब थोड़ा सा क्लास 11th का है। तो ax/a² इस तरीके का होता है इलिप्स। अगर a बड़ा है तो ये पॉइंट हमारा a0, ये पॉइंट हमारा -a0, ये पॉइंट हमारा 0b और ये पॉइंट 0, -b। तो ये एक हमें ऐसे कर्व दे रखा है, क्लोज कर्व। ठीक है, इस इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और इस पे बोला है इसके किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे कोई रैंडम पॉइंट हमें दे दिया यहाँ पर x1, y1, कहीं पे भी हो सकता है वो पॉइंट पूरे इलिप्स पे, इस पूरे इलिप्स पे कहीं पे भी हो सकता है। इस पे जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, ये जो टेंजेंट आएगी लाइन, इसकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, हमें प्रूफ करना है x इंटू x1 अपॉन a² प्लस y इंटू y1 अपॉन b²। तो शुरू करते हैं, कैसे निकालेंगे, क्या क्या चाहिए हमें चाहिए सबसे पहले स्लोप। पॉइंट हमें रैंडम पॉइंट दिया x1, y1, तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे स्लोप निकालने के लिए। तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ d/dx इसका डिफरेंशिएशन और d/dx इसका डिफरेंशिएशन। ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है इसका डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, 1/a² का करने की जरूरत नहीं है। x² का 2x हो जाएगा, x² का 2x। सिमिलरली 1/b² को करने की जरूरत नहीं है, y² का 2y, लेकिन क्योंकि y x का फंक्शन होता है तो dy/dx भी यहाँ पर आ जाता है। y में हमेशा dy/dx आता है और इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन। अच्छा, मैंने इधर डिफरेंशिएशन करा, इधर नहीं लगाया, गलत हो जाएगा टेक्निकली। दोनों तरफ हमें लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, दोनों साइड होता है डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये dy/dx निकालना है, ये निकालना है पहले। तो इसे निकालने के लिए पहले ये टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो मैं सीधा यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ ये जाके पूरी की पूरी माइनस हो गई a²। फिर ये b² जो है नीचे वाला, ये उधर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो dy/dx देखो कितना आ जाएगा, -2x अपॉन a² इंटू ये b² ऊपर और ये 2y नीचे। तो 2 से 2 कट गया, x के नीचे बचेगा y और b² अपॉन a²। तो ये आया -b² अपॉन a² टाइम्स x अपॉन y।
ये तो dy बाई डी एक्स आया, हमें किस पॉइंट पे निकालनी है टेंजेंट, x1 y1 पे। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स जो आएगा हमारा x1 y1 पे, ये आ जाएगा बच्चों x को x1 से रिप्लेस कर दो, y को y1 से, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 डिवाइडेड बाय y1, x1 डिवाइडेड बाय y1। यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, हमारा काम हो गया जो हमें निकालना था स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस हमें इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास है ही, क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि इसके बराबर है, देखो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1 अपॉन y1 और x माइनस x1 ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करके बस वो शो करना है कि उसके बराबर है। ये जो टर्म है ए स्क्वायर y1, इसको उठा के यहाँ ले आओ, ए स्क्वायर y1 को उठा के यहाँ ले आओ। तो मैं यहाँ से करना शुरू करता हूँ, ए स्क्वायर y1 y माइनस y1 जगह की कमी रहती है, माइनस बी स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1, ऐसे हो गया। मैं इस टर्म को नीचे वाली को उठा के यहाँ ले आया, ठीक है ना। आपके पास सुविधा उपलब्ध है, आप वीडियो से देख रहे हैं तो पॉज करके कितनी बार भी देख सकते हैं। तो ए स्क्वायर इंटू दिस, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाए, तो ए स्क्वायर ये y1 है और ये y है, तो y पहले लिख देते हैं, y1 ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये माइनस ए स्क्वायर, और ध्यान से देखो y1 और y1 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर x1 माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर। ये जो x वाली x और y वाली टर्म है एक तरफ, और ये जो x y वाली, ये x1 और y1 वाली है इसे तरफ, मतलब ये माइनस की टर्म इधर ले जा लो, ये इधर ले जा लो। ए स्क्वायर y1 प्लस बी स्क्वायर x1 इक्वल टू ए स्क्वायर y1 प्लस बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर। वैसे भी हमें प्रूफ में देखें तो हमारी प्लस है दोनों टर्म एक तरफ, तो प्लस वाली एक तरफ रखनी है तभी प्लस बनेगी। अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, किससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। हम अगर यहाँ देखें तो नीचे ए स्क्वायर है, एक्स x1 के नीचे ए स्क्वायर है, हमारा एक्स x1 के साथ क्या है, बी स्क्वायर। तो एक तो मुझे बी स्क्वायर हटाना है, उसके लिए मुझे नीचे बी स्क्वायर लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ मुझे नीचे ए स्क्वायर भी चाहिए, तो मुझे ए स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो मुझे इस टर्म से पूरे को डिवाइड करूँगा तब मेरी टर्म कुछ उसके जैसी बनने लगेगी, इक्वल टू, ठीक है इधर तो कुछ नहीं है। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, y1 अपॉन बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y1 अपॉन बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, प्लस x1 अपॉन ए स्क्वायर। अब इधर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, y1 का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, प्लस इससे ये कट गया तो ये बचा x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमारी लेफ्ट साइड इसके जैसी हो गई है, लेकिन राइट साइड में तो 1 है, हमारा तो 1 आ नहीं रहा है। तो अब हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि जो हमें कर्व दिया था, वो हमें इलिप्स दिया था, वो हमें ये इलिप्स दिया था भाई, ये इलिप्स दिया था, ये था वो इलिप्स जिसकी हमें इक्वेशन दी थी। कितनी दी थी इसकी वैल्यू, 1। मतलब इस इलिप्स पे जितने भी पॉइंट हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसी इलिप्स के ऊपर ये x1 y1 भी है, तो अगर मैं x को x1 से रिप्लेस कर दूँ, y को y1 से रिप्लेस कर दूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये भी इसे सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इलिप्स के ऊपर है, तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो ये वैल्यू हमारी बच्चों 1 के बराबर है, इसको हमें 1 लेना है ना। लिख देंगे एज x1 y1 लाइज ऑन इन इलिप्स सो दैट इट सेटिस्फाई दिस रिलेशन, देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि इस रिलेशन को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दरअसल ये एक जनरल क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि आपको एक इलिप्स दे दिया जाए, ये सिर्फ यही कहानी ख़त्म नहीं होगी, और आपसे बोला जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो 2,3 पर, तो ये बच्चों आपका x1 और ये y1। तो देखो फॉर्मूला y इंटू y1 और x इंटू x1, मतलब एक x हटा के x1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू x कर दो अपॉन 4 प्लस 3 इंटू y कर दो अपॉन 9 इक्वल टू 1। बहुत सिंपल, इलिप्स के लिए देखो इक्वेशन निकालना कितना आसान है किसी पॉइंट पे, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो एक जनरल फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं।
तो जब भी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालेंगे तो हमारा सारा का सारा ध्यान टेंजेंट के स्लोप और नॉर्मल के स्लोप और पॉइंट, दो चीज़ों पे, टेंजेंट का स्लोप और पॉइंट x1, y1। अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो नॉर्मल का स्लोप और पॉइंट x1, y1। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, इसे ध्यान से देखो, कैमरामैन इधर ध्यान दो, नॉर्मल की बात कर रहा है, कर्व ये है ना। इस कर्व पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है और वो जो नॉर्मल है पैरेलल है इसके, नॉर्मल इसके पैरेलल है, नॉर्मल इसके पैरेलल है। तो कुछ चीज़ें हमें पता है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल साथ ही साथ इसके पैरेलल है। तो मतलब जो नॉर्मल होगा उसका स्लोप इसके बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का स्लोप अगर मेरे को निकालना है तो दो तरीके हैं, या तो डिफरेंशिएशन कर दूं, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर दूं, तो डिफरेंशिएशन करके यहाँ से स्लोप आ जाएगा मेरा 1 उधर चला गया ये, तो स्लोप जो आएगा नॉर्मल का वो आएगा -1/3। तो स्लोप ये आया। या फिर इसको मैं y की वैल्यू निकाल लेता, ऐसे लिख दूँ इसे, और 3 को डिवाइड में ले जा लूँ तो 1/3 और ये, तब भी यही आएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर होगा? इसके। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इसके पैरेलल है, नॉर्मल को इसके पैरेलल बोला हुआ। तो एक तो यहाँ से हमें स्लोप दे दिया उसने, दूसरा हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से कैसे निकालेंगे? पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं सीधा डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, d/dx, यहाँ से शुरू करते हैं, 3x² माइनस d/dx ऑफ y² इक्वल टू d/dx ऑफ 8। ठीक है, इसका हो जाएगा 6x, इसका हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये टर्म उधर ले जा लें तो 6x इक्वल टू 2y dy/dx, और ये 2y नीचे आ जाएगा, 6x/2y इक्वल टू dy/dx, 2 3 जा। तो यहाँ से हमें डिफरेंशिएशन कितना मिला है? dy/dx की वैल्यू कितनी आई? ये आई 3x/y। ये तो जनरल dy/dx की वैल्यू आई, लेकिन हमें तो नहीं पता किस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे पैरेलल होगा, हर पॉइंट पे तो पैरेलल नहीं होगा, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे नॉर्मल होते हैं। किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट x1, y1 पे हम मानते हैं, तो स्लोप कितना आएगा? dy/dx एट x1, y1 इक्वल टू, x को रिप्लेस कर देते हैं x1 से, y को y1 से। बच्चों ध्यान देना, dy/dx जो होता है ना, हमेशा वो स्लोप होता है टेंजेंट का। तो ये टेंजेंट का स्लोप है, कभी भी नॉर्मल का नहीं होता। नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है। नॉर्मल का जो स्लोप होगा इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव होता है। तो कभी आप इसको इसके बराबर रख दो, ऐसा नहीं करना। अगर यहाँ पे टेंजेंट वर्ड दिया होता तो हम इन दोनों को कंपेयर कर देते। हमें नॉर्मल वर्ड दिया है तो नॉर्मल के लिए मैंने स्लोप इसका निकाला, और नॉर्मल के लिए मैंने यहाँ से पहले टेंजेंट का स्लोप निकाला, उसको इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो नॉर्मल का स्लोप आ गया यहाँ से इस फॉर्मूले से। अब ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, नॉर्मल और ये लाइन पैरेलल है, तो इनके स्लोप इक्वल होंगे। पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। तो -1/3 माइनस y1/3x1, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, देन x1 इक्वल टू y1 आ गया, x1 इक्वल टू y1। तो हम y1 की जगह x1 रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन में, है ना। तो x को x1 से रिप्लेस कर दो, क्योंकि ये पॉइंट जो होता है x1 y1 हमेशा कर्व पे होता है, x1 y1 कर्व पे होता है, तो उसे हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो x की जगह x1 का स्क्वायर, y1 की जगह भी हम x1 रख देंगे इक्वल टू 8। तो 2x1 का स्क्वायर इक्वल टू 8, 2 से ये कट गया 4, तो x1 की दो वैल्यू मिलेगी, एक +2 एक -2। क्योंकि x और y1 बराबर हैं तो y1 की वैल्यू जब x1 2 है तो y1 भी 2 होगा और ये -2 होगा। तो एक पॉइंट ये मिला 2,2, एक -2,2। तो दो पॉइंट ऐसे हैं बच्चों जहाँ पर नॉर्मल जो है उस लाइन के पैरेलल आ जाएगा। अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। केवल पॉइंट तो हमने निकाल लिए, हमसे पॉइंट पूछे जा सकते थे, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो हमसे तो नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है। तो दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे नॉर्मल जो होंगे वो उसके लाइन के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, उस पूरे कर्व पे दो पॉइंट ऐसे हैं। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो नॉर्मल की जो इक्वेशन आएगी, एक इस पॉइंट के लिए, एक इस पॉइंट के लिए, ये -2 है, x1 y1। तो फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप तो ये है, x माइनस x1। और दूसरी क्या आएगी यहाँ से? y माइनस y1, ये खुद माइनस का है तो प्लस स्लोप ऑफ नॉर्मल
और ये, तो यहाँ से ये 3 इधर चला जाएगा, 3y माइनस 6 और यहाँ -1 बचेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा -1 माइनस x प्लस 2, तो सबको एक तरफ ले आएंगे, 3y प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस 2 माइनस अंदर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस x माइनस 2, सबको एक तरफ ले आएंगे, 3y प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है हमारी किस चीज़ की, नॉर्मल की। तो दो नॉर्मल ऐसे हैं, एक ये और एक ये, जो इसके पैरेलल हैं। आप देख सकते हैं दोनों के स्लोप बराबर है, 3y प्लस एक्स 3y प्लस एक्स सेम है, 3y प्लस एक्स। फ़र्क किसका है, 8 4 और उसका। कांस्टेंट के फ़र्क होने से सिर्फ लाइन पैरेलल होती है, अगर बाकी सब कुछ सेम है और कांस्टेंट अलग है तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है। इसमें जो अगली प्रॉब्लम दी है, एट व्हाट पॉइंट विल द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, किस पॉइंट पे होगी हमें ये बताना है। तो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको, ये जो हमें कर्व दिया है हमें नहीं पता किस पॉइंट पे पैरेलल होगी, लेकिन जिस भी पॉइंट पे पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, वहाँ पे स्लोप एक्स एक्सिस का बराबर हो जाएगा, है ना। जिस भी पॉइंट पे बराबर होगी, मान लिया x1, y1 पे टेंजेंट जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, x1, y1 पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इन दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा। एक्स एक्सिस का स्लोप बराबर है तो इसका स्लोप भी 0 हो जाएगा टेंजेंट का, उस पॉइंट पे जहाँ पे ये पैरेलल हो जाएगी। तो पहले हम इसका स्लोप तो निकाल ले टेंजेंट का उस पॉइंट पे, तो स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, 3x² माइनस 30x प्लस 36x। तो एट x1, y1 ये जो स्लोप हो जाएगा टेंजेंट का वो किसके बराबर हो जाएगा, x को x1 से रिप्लेस कर दो, 36, तो 6 कॉमन ले लें और ये 0 के बराबर होगा, है ना। ये स्लोप 0 के बराबर होगा क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो 6 कॉमन लेंगे तो x1² माइनस 5x1 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो इसके फैक्टर बनेंगे -2 और -3। अगर आपको 12th में आके फैक्टर भी नहीं आ रहा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो भाई आपका स्थिति बहुत ख़राब है, फिर कुछ नहीं हो सकता। श्रीधराचार्य से निकाल लो इसे। तो x1 की दो वैल्यू आई बच्चों, एक यहाँ से 0 रख के 2 और एक यहाँ से रख के 3, ठीक है। ये 2 हो गया, 3 आ गया। x1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। पहले x1 को 2 रख दो यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 माइनस 2 2 जा 4 60, 2 इंटू 72 माइनस 21। जब हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 82 86 सॉरी 88, 88 में से 60 क्या 28, तो 7 आएगा। तो y1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 7 आएगा, y1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना आएगा, 7 आएगा, जब हमारी वैल्यू 2 थी, है ना। 2 इंटू 3, ठीक है। जब हम यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 460 72, ठीक है, 88 और ये -21 87, 88 में से 20 80 हो गया, ये हो गया। 3 के लिए निकालेंगे, जब हम यहाँ 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27 54 माइनस 3 3 जा 9 9 ये 105, 36 3 जा आपका हो जाएगा 72 इंटू 3 108 और -21। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 112 162 हो जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा 126। तो जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 32 36 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 36। तो 2 पॉइंट हमसे पूछे थे कहाँ पर टेंजेंट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, तो वो पॉइंट है 2,7 एंड 3,36। इन 2 पॉइंट पे हमारा टेंजेंट जो है पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के। इक्वेशन भी पूछी है टेंजेंट की, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी बच्चों y माइनस, ये देखो पहले इसके लिए निकालेंगे और फिर इसके लिए निकालेंगे 2 पॉइंट के, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है तो सिंपल 0, तो y इक्वल टू 7। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 36 इक्वल टू 0, क्योंकि स्लोप तो 0 है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y इक्वल टू 36। अब हम इसकी कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे। तो मैंने कुछ और प्रॉब्लम लिखी है, सारी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, मैं 10-12 प्रॉब्लम कराऊंगा, उसी में से कोई एक क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी, क्योंकि यही प्रॉब्लम रिपीटेड होती है कई बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, मतलब हमें एक कर्व दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी। y इक्वल टू √5x माइनस 3 माइनस 2, तो हमें एक कर्व दिया हुआ है ये, इस पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जो कि पैरेलल है लाइन के,
टेंजेंट जो है पैरेलल है किसके, इस लाइन की, एक लाइन भी हमें दी है। तो जो इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप अगर मैं निकालूँ, इसका स्लोप आएगा 2y को एक तरफ करा 4x + 3, फिर 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें y = mx फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो y = 2x + 3/2। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें mx + c वाली फॉर्म से, तो ये जो 2 है यहाँ पर m के बराबर होगा, तो m = 2। इस लाइन का स्लोप 2 है, इस लाइन का स्लोप 2 है, तो टेंजेंट का स्लोप भी कितना हो जाएगा, 2। वाई, क्योंकि दोनों जो हैं पैरेलल है, टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप भी 2 होगा। तो पहली चीज़, अब हमें वो पॉइंट नहीं पता कि इस कर्व के किस पॉइंट पे वो जो टेंजेंट बनेगी इसके पैरेलल बनेगी, तो हमें वो पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान दें, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy/dx = d/dx ऑफ इसकी पावर है 1/2 और d/dx ऑफ -2 अलग है ना। ये 3 तो रूट के साथ है, -2 अलग है, तो उसका अलग हो। कहीं इसमें भी यही लॉजिक लगा दे कि -3 का अलग क्यों नहीं कर रहे भाई, ये पूरी एक टर्म है रूट के साथ। तो पावर रूल लगाएंगे, 1/2 आगे आ गया, इसकी पावर एक कम हो गई, 1/2 में से -1 कर देंगे तो माइनस का 1/2, 1/2 -1 कर देते हैं, इसका तो 0 हो जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएशन इसका भी होता है, ये वाली टर्म का 5x - 3 का डिफ्रेंशिएशन तो आना चाहिए भाई। तो dy/dx कितना हो गया, हाफ इसकी पावर -1/2, प्लस में लिखने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसकी पावर +1/2 और 1/2 का मतलब रूट होता है, तो मैं रूट लगा देता हूँ सीधा। 5x - 3 का बच्चों 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5/2 √5x - 3। तो एट पॉइंट, अब हमें पॉइंट तो पता नहीं, तो पॉइंट x1, y1 पे ये जो हमारा स्लोप बनेगा ये टेंजेंट का स्लोप बनेगा। ये तो नॉर्मल dy/dx है, लेकिन उस पॉइंट पे जहाँ पे टेंजेंट इसके पैरेलल हो जाएगी वो पॉइंट हमारा x1 y1 हम मान लेंगे, तो वहाँ पे जो हमारा टेंजेंट का स्लोप आएगा वो आ जाएगा 5/2 √5x1 - 3। तो यहाँ से हमारा टेंजेंट का स्लोप ही आया और यहाँ से हमारा टेंजेंट का स्लोप ही आया। दोनों को कंपेयर करेंगे, हमें x1 मिलेगा, है ना, उस x1 को इस कर्व में रखेंगे तो हमें y1 मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ये भी टेंजेंट का स्लोप, ये भी टेंजेंट का स्लोप, तो इसको 2 के बराबर रख देंगे, तो 5/2 √5x1 - 3 = 2। ये 2 उधर चला जाएगा 4, और ये नीचे वाली टर्म भी इधर चली जाएगी, तो 5x1 - 3 रूट में स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो 25, इसका स्क्वायर 16 और इसकी वैल्यू ये, इसको डिवाइड में ले आओ, इसको ध्यान रखेंगे ज़रा, आगे काम आएगी ये वैल्यू काम आएगी, इसको ध्यान रखेंगे। इसको थर्ड मान लो चाहे तो, प्रथम पहली इक्वेशन, द्वितीय दूसरी इक्वेशन, तृतीय तीसरी समीकरण, इक्वेशन नंबर 3 ये काम आएगी। हैं अभी कहाँ आएंगी देखना, यहाँ पे आएगी, इधर से लिए काम। अभी मैं यहाँ से x1 की वैल्यू निकालता हूँ, 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, 25/16 + 3 = 5x1। तो कितना हो गया, 16 3 जा 48 और 20 68 और 73 तो 5x1 आ जाएगा 73/16, तो x1 आ जाएगा 73/16, 5 जा 80। तो ये x1 की वैल्यू आई। इस x1 के कॉरस्पॉन्ड ये इसको सॉल्व करके आइए, मुझे y1 की वैल्यू निकालनी है। तो जब x x1 बनता है y y1 बन जाता है ना। जब x x1 बनता है, इसकी वैल्यू में मैंने लिखी थी, इसकी वैल्यू आई थी, मैंने खुद ही लिखी थी, मैं खुद ही भूल गया, 25/16 आई थी। तो y1 जो होगा, y1 किसके बराबर होगा, y1 हो जाएगा, x को x1 से रिप्लेस कर दो भाई, तब ये y1 बन जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 25/16। वैसे आप ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये भी रख सकते हो, 73/80 भी रख सकते हो, और वो सीधा भी रख सकते हो, क्यों इतना सॉल्व करना। तो 25/16 -3 -2 16 25 था पक्का या 73 था, यहाँ पे 1 मिनट मेरे को देखना पड़ेगा अब तो। ठीक है ये पूरे की वैल्यू 25/16 थी, इस पूरे की वैल्यू 25/16 थी, मैंने केवल उसकी रख दी, ऐसे था इसलिए मैंने वैल्यू नहीं रखी थी।
ये जो वैल्यू थी 25/16 थी, ये वाली वैल्यू है ना। तो ये बाहर आ जाएगा। अदरवाइज आप x1 की जगह ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा 5/4 -2, 4 2 जा 8, तो 5 - 8/4, तो -3/4। तो हमें y1 की वैल्यू भी मिल गई, मतलब हमें पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया भाई, y1 मिल गया, x1 मिल गया। तो इस पॉइंट पे 73/80 -3/4 पे टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी इस लाइन के। तो पहला काम हो गया। दूसरा काम हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालनी है किसकी? टेंजेंट की। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला तो अब हमें पता ही है, y - y1, y1 बच्चों ये पूरा है, साइन के साथ लिखेंगे, इक्वल टू स्लोप, स्लोप 2 है, x - x1, x1 ये है, तो ये हो जाएगा y + 3/4 इंटू इक्वल टू ये 2x - 73/40, ये हो गया। 2 इसे काट देगा। आप क्या करो, अब इसको सीधा 40 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 40 है, और 4 भी। तो ये 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40y प्लस ये 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 को, तो ये कट जाएगा, 4 10 30 आ जाएगा। ये हो जाएगा 42 जा 80x, और जब ये 40 से मल्टीप्लाई होगा तो -73। इसको इधर ले आएंगे तो 40y - 80x, और ये भी इधर आके प्लस आ जाएगा 103 = 0। तो कुछ बुक में तो ऐसे है, कुछ में उधर ले जाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो कुछ में ऐसे होता है, उधर जाके 80x हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो भाई ये सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों चीज़ सेम है। कहीं सोचो वो अलग है और वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट ऑल पॉइंट ऑन दिस कर्व, ये जो कर्व है हमारा y² इक्वल टू, कर्व देख के घबरा मत जाना कि ऐसा कुछ क्या आ गया, हमने तो पढ़ा नहीं था। सिंपल लॉजिक रखना कि टेंजेंट और नॉर्मल में हमें क्या करना है, सिंपल लॉजिक है ना, कि टेंजेंट और नॉर्मल में। तो इस कर्व पे वो पॉइंट बताने हैं, नहीं, प्रूव दैट ऑल पॉइंट ऑफ दिस कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस लाइड ऑन पैराबोला। मतलब इस कर्व पे जितने भी ऐसे पॉइंट हैं, जितने भी ऐसे पॉइंट हैं जिन पर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, जिन पे टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये सारी टेंजेंट है, मान लो ऐसी जितने भी पॉइंट होंगे, हो सकता है एक से ज़्यादा पॉइंट हो, एक से कम पॉइंट हो, एक से कम तो क्या ही होगा, एक से ज़्यादा। तो जितने भी पॉइंट होंगे वो पैराबोला पे लाई करेंगे। किस पे लाई करेंगे वो सारे पॉइंट? पैराबोला पे। तो हमें पहले वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिस पे टेंजेंट पैरेलल आएगी एक्स एक्सिस के। तो टेंजेंट पैरेलल हो जाएंगी, जितनी भी टेंजेंट हैं पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के, मतलब टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा। तो सपोज करते हैं, लेट P x1, y1 आर रिक्वायर्ड पॉइंट, वो पॉइंट x1 y1 है। तो हमें स्लोप निकालना है टेंजेंट के लिए, उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं सीधा, 2y dy/dx, इधर 4a, x का डिफरेंशिएशन 1, a का करना नहीं, साइन का होता है cos x/a, और ध्यान देंगे क्योंकि इसमें x/a है तो इस x/a का भी डिफरेंशिएशन होता है जो कि हो जाएगा a, उसको ब्रैकेट के बाहर ऐसे, सॉरी 1/a हो जाएगा, है ना, d/dx होगा फिर x/a का। तो x का 1 और नीचे वाले a का करना नहीं, तो ये हो जाएगा। तो इस a से a कट गया, तो हमारा जो dy/dx आएगा, अच्छा 2 से इसे भी काट सकते हैं 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2a 1 + cos x/a, और नीचे आ जाएगा y। ये dy/dx आया। तो स्लोप जो निकालते हैं हम x1, y1 पे, तो सीधा मैं लिख रहा हूँ स्लोप कितना आ जाएगा टेंजेंट का, 2a 1 + cos x1/a /y1, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। लेकिन ये स्लोप किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उस समय ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। सारी टेंजेंट हमें वो टेंजेंट निकालनी है ना जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं तो उनका स्लोप एक्स एक्सिस के बराबर होगा, जितनी पैरेलल लाइन होती है उनका स्लोप बराबर। तो यहाँ से y1 0 हट गया, ये तो केवल ये बचा, ये 2a भी हट गया। तो हमें क्या रिजल्ट मिला? हमें ये रिजल्ट मिला 1 + cos x/a = 0, या ये कह सकते हैं cos x/a = -1। अच्छा, cos की वैल्यू -1 कब होती है? cos की वैल्यू -1 होती है पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, 7 पाई पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि x1/a जो है, ये जो एंगल है
ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ऑड मल्टीपल को ऐसे लिखते हैं भाई, है ना, n बिलोंग टू इंटीजर, ऑड नंबर का फॉर्मूला ये है। तो ये ऑड मल्टीपल पाई हो गया, तो ये हमें यहाँ ध्यान रखना है पहली चीज़। अच्छा, तो साइन x1 अपॉन ए कितना हो जाएगा? अगर ये वैल्यू -1 है तो इसका मतलब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू हमेशा 0 होगी। जैसे पाई के हर मल्टीपल पे 0 होती है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सब पे, तो ऑड मल्टीपल पे भी होगी। तो अगर ये वैल्यू -1 है तो यहाँ से ये इम्प्लाइज हो रहा है कि ये वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये दो रिजल्ट हमें यहाँ से मिले, इसकी हमें आवश्यकता है। नाउ ये जो हमारे x1, y1 होते हैं, ये जो पॉइंट जहाँ पर हम इक्वेशन निकालते हैं, वो हमेशा इस पे लाई करते हैं, कर्व पे हमेशा होते हैं। तो मैं x को x1 से रिप्लेस कर सकता हूँ और y को y1 से। तो मैं यहाँ पे ये काम कर देता हूँ। तो y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, यहाँ पर आ जाएगा x1 प्लस a टाइम साइन x1 अपॉन ए, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट हमें मिलेंगे होंगे तो कर्व के ऊपर ही, तो कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये वैल्यू तो बच्चों 0 आ गई, देखो x1 पे ये वैल्यू तो 0 आई थी, तो ये तो 0 हो गई, पूरी टर्म खत्म हो गई। तो हमें यहाँ से मिला क्या? हमें केवल ये मिला y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4a x1, जो कि पैराबोला की इक्वेशन होती है। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? ये। और अगर हमने इसमें x1 और y1 रख दिया तो इसका मतलब ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे है ना। पैराबोला की इक्वेशन होती है राइट वर्ड पैराबोला की इक्वेशन, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉइंट अगर हमने यहाँ रख दिया तो इसी को तो सेटिस्फाई कर रहा है x1 y1। इसका मतलब ये सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट इस कर्व पे थे जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी x एक्सिस के, वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन का सेटिस्फाई करने का मतलब है कि वो इस कर्व पे लाई करेंगे, और ये कर्व पैराबोला होता है। तो बस हमें इतना दिखाना था, ठीक है, हमें इसमें इतना दिखाना था। तो कुछ चीज़ें हैं, आराम से आप समझोगे तो आपको आने लगेगी, बहुत मुश्किल टॉपिक भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। 7th वाले क्वेश्चन में पैरामेट्रिक फॉर्म दी है, मतलब x और y t की टर्म में दिया है, और हमें बोला है टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालो एट पॉइंट t। जब पैरामेट्रिक फॉर्म होती है तो पॉइंट हमारा एक ही दिया जाता है। अच्छा, t पे x की वैल्यू क्या है ये, y की वैल्यू क्या है ये, तो यही हमारे x1 y1 है, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो भाई x1 भी हमारा यही होगा, कुछ और नहीं होगा, और y1 भी हमारा यही होगा। इन जनरल इसमें हमें दे दिया है पहली चीज़। अब हम निकालेंगे dy बाई dx। तो जब पैरामेट्रिक फॉर्म होती है तो dy बाई dx निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? dy बाई dt को डिवाइड करना पड़ता है dx बाई dt से। तो हम निकाल लेते हैं dy बाई dt। पहले dx बाई dt इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो dx बाई dt सीधा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये है साइन की पावर 3, तो पहले 3 आगे आएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। फिर साइन का करेंगे, पावर मान के करते हैं, फिर साइन का, तो साइन का हो जाएगा cos t, पहली चीज़। इसी तरह dy बाई dt वो भी एज इट इज़ रहेगा, इसका भी 3 आगे आ जाएगा, cos स्क्वायर t, पावर 1 कम हो गई। फिर cos का करेंगे, उसका होता है माइनस साइन t, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं। तो हमारा dy बाई dx कितना आ जाएगा इस फॉर्मूले से, जो dy बाई dx का है, y वाली टर्म को x वाली टर्म से डिवाइड कर दो। तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे, इसको 3 को मैं इधर लिख देता हूँ, इस 3 को भी मैं इधर लिख देता हूँ। तो y वाली टर्म माइनस 3b cos स्क्वायर t साइन t को डिवाइड कर देंगे 3a साइन स्क्वायर t cos t से। तो क्या कटेगा? एक cos कट गया, एक साइन कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या है? माइनस b अपॉन ए कॉस ऑफ t डिवाइडेड बाय साइन ऑफ t। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे कि ये हमारा स्लोप आया टेंजेंट का। ये क्या आया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है पहले, तो फॉर्मूला y माइनस y1। अब भाई y1 यही है और कुछ नहीं है, t पे ही बोला है उसने, इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट और x माइनस x1, सॉरी y1 है कॉस वाली टर्म, y1 है कॉस वाली टर्म, सॉरी माय बैड, x माइनस दिस, इसको डिवाइड वाली टर्म को a साइन t को यहाँ लाके मल्टीप्लाई करो। अच्छा, इसकी जगह में x भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x रख सकते हैं भाई, सॉरी y1 रख सकते हैं इसकी जगह पे। तो पहले मैं इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको a y साइन t माइनस
ये कितना हो जाएगा, ए बी साइन टी और कॉस क्यूब टी इक्वल टू माइनस बी कॉस टी एक्स, यहाँ पर एक्स भी आएगा, माइनस बी एक्स और यहाँ पे वाई आ गया। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस ए बी साइन क्यूब टी और कॉस टी, ये हो गया। इस वाले टर्म को उठा के यहाँ ले आओ इसके पास, तो ए वाई साइन टी प्लस बी एक्स कॉस टी इक्वल टू, ये ए बी उधर चला जाएगा तो ए बी साइन टी कॉस क्यूब टी और साइन क्यूब टी कॉस टी, तो साइन टी कॉस क्यूब टी प्लस ए बी साइन क्यूब टी कॉस टी। देखो दोनों में क्या कॉमन है, राइट साइड में, लेफ्ट में कुछ नहीं करना, राइट में ए बी कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। एक साइन यहाँ कॉमन है, एक यहाँ से लिया तो साइन, एक कॉस इधर एक कॉस इधर तो ले लिया कॉमन। यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर क्योंकि एक साइन ले लिया कॉस, और यहाँ से बचेगा प्लस साइन स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा। तो बस ये इक्वेशन हमारी ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, इसको हम सीधा इसके बराबर रख देंगे ये। तो ये इक्वेशन टेंजेंट हो गई। अच्छा, नॉर्मल निकालना होता तो नॉर्मल में हमें क्या करना है, नॉर्मल में कुछ नहीं करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। नॉर्मल का स्लोप जो होता है इसका रेसिप्रोकल, और इसका साइन बदल देते हैं। तो साइन तो माइनस से प्लस कर देंगे और इसे ए अपॉन बी कर देंगे, उसमें साइन ऊपर कॉस नीचे और कॉस टी। उसके बाद कुछ नहीं है, बी को उधर ले आना है, बी वाई कॉस टी और बी कॉस टी को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो बी स्क्वायर कॉस 4t, फिर इधर ए एक्स साइन टी और ए को इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए स्क्वायर साइन 4t। तो ये जो है भाई हमें टर्म उधर रख देनी है और ये इधर ले आनी है, तो बी वाई कॉस टी माइनस ए एक्स साइन टी इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस 4t माइनस ए स्क्वायर साइन 4t। इसमें इतना ही रहेगा, इसमें और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारी, अब हम 1-2 प्रॉब्लम और देखेंगे। तो मैंने ये 3 प्रॉब्लम और लिखी हैं बच्चों, 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट है। और ये वाला हमें पिछले में भी कराना भूल गया था, मैंने लिखा था लेकिन मैंने कराया देखा नहीं शायद। तो इसमें हमें ये प्रूफ करना है, एक हमें कर्व दे रखा, ये कह रहा है ये इस लाइन को टच करता है a, b पर किसी भी n के लिए, n की वैल्यू कुछ भी हो, 2, 3, 4, 1/2, 1/4, हर n के लिए ये टच करेगा ही करेगा। ये कर्व जो भी बनेगा, जैसे n = 1 पे ये कर्व क्या बन जाएगा, n की वैल्यू 1 रख दो तो कर्व ये बन जाएगा, मतलब लाइन ही बन जाएगा। तो उस समय तो टच करेगा ही अपने आप को। 2 के लिए ये ऐसे बन जाएगा, तो एक ये नया कर्व बन जाएगा। 3 के लिए ये ऐसे बन जाएगा, 3 के लिए कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अलग अलग पावर आती रहेंगी, लेकिन हर पावर के लिए जो भी कर्व बनेगा हमेशा इस लाइन को तो टच करके जाएगा ही जाएगा वो कर्व। ठीक है, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कर्व ऐसे बनते हैं जो एक लाइन को टच करके जाते हैं। जैसे कितने सारे पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करके जाते हैं। देखो ये पैराबोला, ये दूसरा पैराबोला, ये तीसरा पैराबोला, ये चौथा पैराबोला, कितने सारे करके जाते हैं अलग अलग। इक्वेशन सबकी अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हमें ये दिखाना है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, और ये दिखाएंगे कि ये लाइन इस पर टेंजेंट है, पहले तो ये दिखाना है। तो देखते हैं, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका n आगे आ जाएगा, x/n हो जाएगा। पावर रूल लगा दिया। फिर x/a का करेंगे तो 1/a, सीधा कर रहा हूँ मैं। इसमें भी n आगे आ जाएगा, इसका हो जाएगा y/b, इसकी पावर n-1, और फिर y/b का करेंगे तो 1/b और y का dy/dx इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों तरफ, सिंपल है। इसका आगे आ गया n-1, फिर इस अंदर वाले का करते हैं तो x/a का 1/a। सेम काम यहाँ पे करा, n आगे आ गया y/b में फिर इसका 1/b का करना नहीं, y का dy/dx। तो हमें dy/dx निकालना है, तो इस पूरी टर्म को उधर ले जाते हैं। अच्छा, ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे a लिख देता हूँ और ये b यहाँ लिख देता हूँ। तो ये पहले टर्म में पूरी उधर ले जाके माइनस कर दूँगा, तो यहाँ से हमें बचेगा लेफ्ट साइड में ये n-1 dy/dx इक्वल टू -n/a x/a की पावर n-1। तो यहाँ पर क्या होगा आप देख सकते हो, n और n कट जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना हो गया, x की पावर n-1 ऊपर, नीचे एक a है और ये a की पावर n-1 हो जाएगा, ये वाला है, और ये यहाँ से पावर आएगी। तो नेट पावर कितनी होगी a की, एक तो ये है और ये, तो 1 + n-1 तो n हो जाएगी। तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ a की पावर n।
सेम काम यहाँ पे कर सकते हैं, ये हो जाएगा y की पावर n-1 अपॉन b की पावर n। तो dy/dx कितना आएगा, यहाँ पर माइनस बचा हुआ है, ये वाला माइनस यहाँ पर, x की पावर n-1, ये y डिवाइड में आएगा y की पावर n-1, नीचे यहाँ पे a की पावर n है और ये b ऊपर चला जाएगा, तो माइनस b की पावर n अपॉन a की पावर n। ये डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है टेंजेंट, a, b पर, तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। तो देयरफॉर एट a, b, तो हम क्या, हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा भाई, x की जगह a रख देना है और y की जगह b रख देना है, तो यहाँ रख देते हैं। तो माइनस b की पावर n अपॉन a की पावर n, x की जगह a, तो a की पावर n-1, नीचे b की पावर n-1। तो कितनी पावर बचेगी, ऊपर n है और नीचे n-1, तो n में से n-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगी, तो यहाँ b की पावर 1, इसी तरह यहाँ पे a की पावर 1। तो ये स्लोप आ गया। स्लोप आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। अब इस कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इस कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। उसका फॉर्मूला y माइनस जिस पॉइंट पे निकाल रहे a, b पर, तो ये x1, ये y1, तो y माइनस b इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस a। ये a इधर आ जाएगा, ay माइनस ab, ये इधर माइनस bx माइनस माइनस प्लस ab, तो इस bx को इधर ले आओ, ay प्लस bx, और ये ab उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 2ab। पूरी इक्वेशन को ab से डिवाइड कर देंगे, सबको ab से इसलिए डिवाइड करा है, यहाँ पे 2 बच जाएगा। यहाँ पे a और a कट गया, यहाँ पर b और b कट गया, तो क्या बचा, x अपॉन a बचा, y अपॉन b बचा, इक्वल टू 2। तो देखो हमने इस कर्व पे, ये जो कर्व था इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली, और वो किस पॉइंट पे, a, b पे, वो किसके बराबर आई, इसके। उस पे n का कोई फर्क पड़ा, n तो कट गया था, n तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। n कुछ भी होता, 2 होता तब भी ऐसे ही सिंप्लीफाई होता, 3 होता तब भी ऐसे ही सिंप्लीफाई होता। तो किसी भी n होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आंसर हमेशा माइनस b अपॉन a आता, और ये हमेशा यही आता। तो n का फर्क नहीं पड़ रहा। n का फर्क तब पड़ता जब यहाँ पे n आ जाता कहीं पे, तब फर्क पड़ जाता, या यहाँ पे n आ जाता। तो फॉर एवरी n, सब n के लिए ये कर्व हमेशा इस लाइन को टच करेगा, या ये कह सकते हैं ये लाइन हमेशा इस पे टेंजेंट होगी। सिर्फ इतना दिखाना था, ठीक है ना। अगली वाली प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन कर्व। इस कर्व पे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस कर्व पे जो है हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं उस पॉइंट के जहाँ पर टेंजेंट जो है ओरिजिन से होके जाती है, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं इसका क्या मतलब है। एक हमारे पास कर्व है कोई भी, ये इस तरीके से कर्व है, इस पे एक टेंजेंट हमने बनाई, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे ये ओरिजिन से होके जानी चाहिए इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया Px1, y1, है ना। वो जो उस पॉइंट पे, कर्व पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे टेंजेंट बनाओ तो ओरिजिन से होके जाए। ये ओरिजिन 0, 0, ध्यान दो। तो ये पॉइंट कर्व पे है और ये टेंजेंट पे, ये कर्व पे नहीं है, x1, y1 है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसका स्लोप निकालूंगा, है ना। इसका स्लोप निकालते हैं। तो dy/dx, पॉइंट हमें पता नहीं, तो पॉइंट हम मान लेंगे बच्चों x1, y1, अज्यूम कर लेंगे पॉइंट ये। तो dy/dx 2x + 3, तो इसका स्लोप x1, y1 पे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, 2x1 + 3। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। x1, y1 हमें पता नहीं है, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया, हमने स्लोप निकाल लिया उस पर टेंजेंट का। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी हमारी, अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालें तो फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप आया हमारा इतना, और ब्रैकेट में x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। तो ये जो इक्वेशन आई ये इस टेंजेंट की आई है। डन, इतना डन हो गया। अब ये जो टेंजेंट है ये, अच्छा एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट होते हैं, एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट होते हैं, पूरी टेंजेंट पे होते हैं एक्स वाई, और ये फिक्स पॉइंट है, तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये जो एक्स वाई है ये कभी ना कभी 0 बनेगा, 0, 0 बनेंगे, क्योंकि ये टेंजेंट 0, 0 से आती है। तो एज टेंजेंट पासेस थ्रू, टेंजेंट जो है कहाँ से होके जा रही है, 0, 0 से, तो इसका मतलब है हम x को 0 और y को 0 रख सकते हैं टेंजेंट में। वो टेंजेंट को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे, x1, y1 को नहीं, x y को। तो मैं y को 0 रख दूंगा और x को 0 रख दूंगा। तो जब मैं यहाँ 0 रखूँगा y को, तो मुझे यहाँ से मिलेगा y1 इक्वल टू 2x1 + 3, और यहाँ पे मैं x को 0 रख दूंगा तो -x1।
इसको ये माइनस, देखो ये माइनस पूरा का मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, ये कट जाएगा तो y1 कितना मिल जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1, ये y1 की हमें एक वैल्यू मिली, ये सेकंड हो गई। ध्यान देंगे फिर से, 0 0 टेंजेंट पे था तो टेंजेंट की इक्वेशन में हमने एक्स वाई को 0 रखा, जबकि x1 y1 जो है वो टेंजेंट पे भी है, कर्व पे भी है, दोनों का कॉमन पॉइंट होता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं। तो y1 की वैल्यू ये आ गई और साथ ही साथ हमें y1 की वैल्यू यहाँ से भी मिलेगी, क्योंकि ये कर्व की इक्वेशन है तो यहाँ पर हम अगर y1 रख दें तो x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4। मैं दो चीज़ें बार बार कह रहा हूँ कि ये जो x1 y1 है ये टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा, तो टेंजेंट से ये मिला, ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, कर्व से ये मिला, जबकि 0 0 केवल टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए 0 0 टेंजेंट की इक्वेशन में रखा। तो हमें पॉइंट पता नहीं था, हमने x1 y1 माना, उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट निकाली वैसे ही रख के, उस टेंजेंट का हमें पता है वो 0 0 से जा रही है, तो हमने y और x को 0 रखा, हमें यहाँ से एक रिलेशन मिला y1 x1 में, और साथ ही साथ एक रिलेशन हमें यहाँ से मिलेगा। तो अब दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इस y1 की वैल्यू उठा के, ये जो y1 की वैल्यू है 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 यहाँ रख दो, तो इस y1 की जगह ये वैल्यू रख देंगे 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4, 3x1 से 3x1 कट गया, ये इधर आके माइनस होगा तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, दिस गिव x1 इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 2। तो x1 की वैल्यू मिल गई, y1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, पहले 2 रख दो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 10 और 4 14, तो y1 आएगा 2 के कॉरस्पॉन्ड 14, जब माइनस रखेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 8 में से 6 गया 2, तो दो पॉइंट ऐसे हैं, एक 2,14 और एक -2,2, दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से टेंजेंट -2,2 सपोज इधर कहीं होगा, यहाँ से टेंजेंट ओरिजिन से होती हुई जाएंगी दो टेंजेंट, तो दो पॉइंट हमें कर्व पे ऐसे मिले जहाँ पे टेंजेंट क्या है, ओरिजिन से पास करेगी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में है, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले करा था। x हमें दिया हुआ है, y हमें दिया हुआ है और t हमें ये दे दिया है, तो t की वैल्यू π/4 है, तो t को मैं पहले π/4 रख दूंगा, तो x1 मुझे मिलेगा a sin 3 π/4। तो हम निकल गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है ऑल स्टूडेंट, तो 1/√2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो a × 1/√2, तो x1 आ गया मेरा a/√2। जो पॉइंट हमें दिया होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में उसे x यहाँ पे रख दो x और y में, तो x1 y1 मिल जाता है, तो y1 क्या मिलेगा, y1 यहाँ पे t को π/4 रख देंगे, cos 2 × π/4, तो ये 2 कट जाएगा, cos 90, तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, तो हमारा पॉइंट आ गया a/√2, 0, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब हमें क्या करना है, मैं 1 मिनट देख लूँ यहाँ पे a cos 2 2 तो नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, नहीं सही है, तो ठीक है, हमारा पॉइंट आ गया x1 y1। हमें ये बोला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने है t = π/4 पे, तो t π/4 का मतलब है t को यहाँ रखो तो x1, यहाँ रखो तो y1। अब हमें चाहिए इसका डिफरेंशिएशन, स्लोप चाहिए भाई दोनों का, तो पहले से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो dx/dt, तो a sin 3 का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos 3t और फिर 3t का यहाँ पे 3 है, dy/dt, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t और फिर 2t का करेंगे तो 2, तो ये, तो हमें पता है dy/dx कैसे निकलता है, dy/dx निकलता है y वाली टर्म को डिवाइड कर देंगे x वाली टर्म से, तो ये हो जाएगा बच्चों, ऐसे ही रहेगा, इसको tan मत कर देना, ये 2 है, ये हमें वैल्यू इसकी π/4 पे निकालनी है, तो स्लोप जो आएगा टेंजेंट का वो आएगा इसमें π/4 रख दो, तो -2 sin 2 × π/4, देखो तो ये sin 90 हो जाएगा, sin 90 और नीचे हो जाएगा 3a cos 3 π/4। अब sin 90 तो 1 होता है, sin 90 होता है 1, तो ये ऊपर तो बचेगा -2 मल्टीप्लाई नीचे 3a और cos 3 π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस का 1/√2 आएगा, तो माइनस माइनस कट गया, 2 ऊपर चला गया, 2√2/3a, तो ये आ गया, तो ये हमारा स्लोप आ गया टेंजेंट का, तो टेंजेंट का स्लोप भी निकल गया 2√2/3a। तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा भाई, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, नॉर्मल का स्लोप ये आ जाएगा, तो टेंजेंट का स्लोप मिल गया, नॉर्मल का स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, है ना।
तो अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, अब इक्वेशन निकाल देनी है। y माइनस y1 जीरो है, इक्वल टू इक्वेशन टेंजेंट की निकाल रहे, टेंजेंट, हाँ टेंजेंट का स्लोप है 2√2 डिवाइडेड बाय 3 है, x माइनस a अपॉन √2। तो 3a इधर आ जाएगा, तो 3ay इक्वल टू 2√2, x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 बढ़ जाएगा 2a। इसको सबको एक तरफ ले आओ या ऐसे लिख दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली नॉर्मल के लिए हमें मिल जाएगा y माइनस 0, नॉर्मल का स्लोप क्या है -3 अपॉन 2√2 और x माइनस a अपॉन √2। तो ये 2√2 इधर आके मल्टीप्लाई है तो 2√2y माइनस 3ax प्लस 3a² अपॉन √2 से क्या होता है, आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी किसकी, नॉर्मल की। तो नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। तो एक ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है 10th वाला, बस ये मुझे बताना है, ये दिखाना है, शो दैट द कर्व, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, टच करते हैं एक दूसरे को, टच करते हैं, टच होता है, मान लो एक कर्व ऐसे जा रहा है और एक कर्व हमारा यहाँ से निकल जाए ऐसे ऐसे, तो ये दोनों टच कर गए यहाँ पे, है ना। और कट करना होता है कि कोई कर्व ऐसे आ जाए तो कट कर गए, ये देखो कट कर गए। तो टच करने में और कट करने में फ़र्क है ना। चाकू को छुआना इस पे और चाकू से इसे काट देना, दोनों में फ़र्क है। तो हमें तो नहीं पता ये दोनों टच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, अभी तो नहीं पता, लेकिन पहले ये देख लेते हैं ये दोनों कहीं मीट भी कर रहे हैं कि नहीं। भले ही टच करें कर्व एक दूसरे को या कट करें, तो पॉइंट एक कॉमन तो ज़रूर होगा, एक कॉमन पॉइंट तो ज़रूर होगा। अगर कॉमन पॉइंट है किसी का तो दोनों की इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी उसे। तो ये देखते हैं पहले, इनके हम कॉमन पॉइंट निकालते हैं। तो कॉमन पॉइंट कैसे निकालेंगे, कॉमन पॉइंट हो सकता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो या टचिंग पॉइंट हो। तो कॉमन पॉइंट निकालने का तरीका ये है बच्चों, आप y की वैल्यू यहाँ से निकालो, y इक्वल टू a² अपॉन x, यहाँ से आप निकालो इसे कॉमन पॉइंट के लिए, और इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो। तो इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² की जगह क्या आ जाएगा, a² अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a²। तो ये हो गया x² प्लस ये a की पावर 4 नीचे x² इक्वल टू 2a²। x² को थोड़ी देर के लिए आप मान लो p, तो ये हो जाएगा p प्लस a4 अपॉन p इक्वल टू 2a², क्योंकि हम क्वाड्रेटिक बनेंगे तो p से एलसीएम ले लेंगे, तो p² प्लस a4 और ये p इधर चला जाएगा तो 2a² p, तो ये हो जाएगा p² प्लस a4 माइनस 2a² p इक्वल टू 0। चाहे तो आप फैक्टराइज कर दो और मुझे सीधा सीधा दिख रहा है ये है p माइनस a² का होल स्क्वायर, a² इसका स्क्वायर माइनस 2। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी a², और p मैंने क्या माना है, p तो x² है, ये देखो p तो ये है, तो हमारा x² किसके बराबर आ गया, a² के। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक तो a एक माइनस a, तो मैं x को यहाँ पर a रख देता हूँ, देखो a तो y कितना आ जाएगा, a² अपॉन a, यानी कि y भी a आ जाएगा। x को a रख दो भाई यहाँ पे तो y है, x को माइनस a रख दोगे तो माइनस। तो दो पॉइंट मिले मेरे को, a, और माइनस a, ये दो पॉइंट मिले। इन दो पॉइंट पे या तो कर्व टच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, डेफिनेटली मीट तो कर रहे हैं, इतनी तो गारंटी है, क्योंकि दोनों को साथ में सॉल्व करके आया है। जब दो कर्व को एक साथ सॉल्व करा जाता है तो जो पॉइंट मिलते हैं वो कॉमन पॉइंट होते हैं, वहाँ पे टच करेंगे या कट करेंगे। अगर टच करते हैं कर्व तो उनके बीच में हमें एक कॉमन टेंजेंट मिलेगी, देखो एक ही टेंजेंट मिलेगी अगर टच करते हैं तो एक टेंजेंट मिलती है ना। और अगर कट करते हैं तो दो टेंजेंट। अगर मैं इस वाले इन दो कर्व को देखूं, देखो ये दोनों कट कर रहे हैं, एक टेंजेंट ये मिलेगी और एक टेंजेंट इस पे मिलेगी मेरे को, ये सीधा बन नहीं रहा है, इस तरीके से ले लें अगर हम, तो एक टेंजेंट यहाँ मिलेगी। तो जब कट करते हैं तो दो टेंजेंट, और जब टच करते हैं तो एक कॉमन टेंजेंट मिलती है, या है ना, एक क्या मिलेगी, कॉमन टेंजेंट मिलेगी। तो अगर हमारे पास इन दोनों पे टेंजेंट के स्लोप इक्वल आए तो डन, और अगर अलग अलग आए तो मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहे। अब हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टेंजेंट इस पे निकालेंगे और इस पे, इन दोनों पे स्लोप निकालेंगे टेंजेंट का। तो पहले मैं यहाँ से इसमें लगाता हूँ प्रोडक्ट रूल, x को लिख के y का डिफ्रेंशिएशन, y को लिख के x का, वो होता है 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों -y/x। इसकी वैल्यू मैं निकाल लूँ a, a पे,
तो a कॉमा ए पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ए वाई की जगह भी है और एक्स की जगह भी है, तो माइनस ए अपॉन ए, तो कितनी आई वैल्यू -1। अगर मैं ए पे निकालता, देखो y की जगह माइनस है और प्लस की जगह इसकी जगह भी माइनस है, तब भी -1 आता है ना, एट दोनों पॉइंट पे a कॉमा ए और -a कॉमा ए, दोनों पॉइंट पे स्लोप कितना आ रहा, -1 आया। अब मैं इस पे देखता हूँ स्लोप कितना आ रहा है सेम पॉइंट पे, अगर सेम आया तो डन, मतलब यही होगा, दोनों है ना कॉमन पॉइंट है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स 0, तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x, 2 से 2 कट गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -x अपॉन y, सेम आया। तो a कॉमा ए पर इसका भी स्लोप कितना आएगा भाई, -1 ही आएगा। तो दोनों के स्लोप कॉमन पॉइंट पे, ये तो पता चल गया दोनों कॉमन है, दोनों पे एक पॉइंट कॉमन है। अगर कट कर रहे होते कर्व ऐसे, कैसे भी कट कर रहे होते, तो एक टेंजेंट तो ऐसे मिलती और एक टेंजेंट ऐसे मिलती, तो दो अलग अलग टेंजेंट मिलती है और दो अलग अलग टेंजेंट के स्लोप अलग अलग होंगे। अगर कॉमन टेंजेंट है तो स्लोप एक ही होगा, बिकॉज स्लोप ऑफ बोथ द टेंजेंट या स्लोप आर इक्वल एट दिस पॉइंट, इसका मतलब है उनकी कॉमन टेंजेंट है। तो इसमें हमें यही शो कराना था, मतलब वो टच कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।